Hello students, how are you all? Hope you all are fine in your homes. Today I am going to explain you one of the most inspirational poem by Rudyard Kipling, If. If का मतलब होता है अगर। ये एक पोएम है जिसमें एक फादर अपने सन को एडवाइस कर रहे हैं कि उसको लाइफ में सक्सेस होने के लिए कैसा होना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। तो आइए देर न करते हुए इस पोएम को समझते हैं। If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, अगर उस समय भी तुम शांत रहते हो, कीप योर हेड मतलब अपने दिमाग को शांत रख पाते हो, जब हर व्यक्ति तुमको चिल्ला रहे हो, अपने दिमाग को शांत ना रख रहे हो, तुम्हें ब्लेम कर रहे हो, फिर भी क्या करो, तुम अपने दिमाग को अगर उस समय शांत रख सकते हो, then you can be a successful man. If you can trust yourself when all men doubt you, अगर आप उस समय अपने आप पे ट्रस्ट करते हो जब सब लोग आपको डाउट कर रहे हैं, शक की निगाहों से देख रहे हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, फिर भी आप अगर अपने आप को ट्रस्ट कर सकते हो, लेकिन उनको भी सुनकर मेक अलाउंस फॉर दियर डाउटिंग टू, अलाउंस यानी जगह, मतलब उनको भी, उनकी डाउट को भी जगह दीजिए जो वो बोल रहे हैं, लेकिन अपने आप में क्या करिए, ट्रस्ट। इफ़ यू कैन वेट नॉट टायर्ड बाय वेटिंग, अगर आप इतना वेट कर सकते हो जो थको नहीं जब तक, मतलब आप में धैर्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धैर्य। और बीइंग लाइड अबाउट डोंट डील इन लाइज, या आप से झूठ बोला जा रहा है लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप झूठ से डील नहीं कर रहे हो, झूठ नहीं बोल रहे हो। और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग, और अगर कोई आपसे नफरत करता है तो उससे नफरत नहीं करना है आपको। एंड येट डू नॉट लुक टू गुड नॉट टू वाइस, और फिर भी आपको कैसा, अपने आप की बढ़ाई नहीं करनी है कि आप ही बुद्धिमान इंसान हो ये सब करने के बाद। ओके, सेकेंड स्टेंजा में ऑथर बोलते हैं, इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, अगर आप सपने देख सकते हो और उन सपनों को अपना मास्टर नहीं बनाते। कहने का मतलब इंसान सपने देखता, अच्छी बात है, लेकिन उस सपने को ही सोचते रहना, वो सपना पूरा नहीं होता। उस सपने को पूरा करने के लिए उसको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सो उसको मास्टर मत बनाइए, उसको जिए। इफ़ यू कैन थिंक, अगर आप सोच सकते हो, एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, और अपने थॉट्स को लेकिन एम नहीं बनाते। मतलब क्या रहता है, जो थॉट्स रहते हैं, विचार रहते हैं, वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, और जो एम हमारा लक्ष्य रहता है वो चेंज नहीं होता। तो हमें सोचना अच्छी बात है, सोचना चाहिए, लेकिन अपने थॉट्स को एम नहीं बनाना चाहिए। इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रिम एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, ट्रिम यानी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि, डिजास्टर यानी बहुत बड़ी चीज खो जाना। तो यहां पर पोएट हमसे बोलते हैं, अगर तुम बहुत बड़ी जीतते हो, कोई बहुत बड़े चीज को हासिल करते हो या बहुत बड़ी चीज खो देते हो, और दोनों चीजों को सेम ट्रीट करते हो, दोनों सिचुएशन में कैसा ट्रीट करते हो, सेम। ऐसा नहीं अगर आप जीते तो बहुत ज़्यादा आप अपने आप को महान समझने लगे, और हारे तो आप बिल्कुल टूट गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ों को क्या सोचना चाहिए, सेम सोचना चाहिए। इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रुथ यू हैव स्पोकन, अगर आप में इतनी शक्ति सह सकते हो, इतनी शक्ति है कि सह सकते हो। बियर यानी सहना, क्या सहना, जो आपने बोला है सच, उसको सुनने की आप में शक्ति रहनी चाहिए। ट्विस्टेड बाय नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फ्यूल्स, और अगर आप नेव्स के द्वारा, नेव्स यानी चालाक लोगों के द्वारा, चालाक लोग जो ट्रैप बनाते हैं, जाल बनाते हैं मूर्खों को फंसाने के लिए, अगर आप उसमें भी फंसते हो। और वॉच द थिंग यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन, और आप अपनी चीज़ों को देखते हो और टूट जाते हो, आप हार गए मान लो, लेकिन फिर आपको क्या करना है, स्टॉप एंड बिल्ड अप विथ वॉर्न आउट टूल्स, आपको उठना है और अपने टूटे हुए औजारों से फिर से उस चीज़ को बनाना है, टूटना नहीं है। मतलब यहाँ पर इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ योर विनिंग, अगर आप अपनी जीत का एक ढेर लगा देते हो, एंड रिस्क इट ऑन 1 टन ऑफ पिच एंड टॉस, अगर आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप जितनी भी जीत जीते हो उसको सब एक ढेर लगा दो और एक पल में उसको रिस्क में लगा दो, एक पल में उसको रिस्क में लगा दो और हार जाओ, मतलब सारी चीज़ें एक पल में ख़त्म हो जाएं, तो भी आपको क्या करना है, स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग। कहाँ से स्टार्ट करना है, बिगिनिंग से। एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस, और अपनी हार के शब्द किसी से नहीं बोलना। एक इंसान हारता है तो 10 लोगों से गाता है, एक्चुअली में कोई इंसान के पास कोई चीज़ खो जाती है तो 10 लोगों से बताता है, तो वो नहीं करना है। यू हैव टू मेक द बिल्ड देम अगेन, फिर से वो बनाने की कोशिश करना है बगैर सांस लिए।
बिगर सांस लिए का मतलब यहाँ पर है बिगर रुके। इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट योर नर्व एंड स्न्यू, अगर आप अपने हार्ट को, नर्व को और स्न्यू यानी मसल्स को फोर्स करते हो, किस लिए? टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, मतलब वो तुम्हें सर्व करें। जैसे एक व्यक्ति जवान रहता है, जब यंग रहता है तो उसमें काफ़ी पावर रहता है, वो फिर से मेहनत कर सकता है, लेकिन इसमें बड़ाई नहीं है। बड़ाई उसमें है कि एक व्यक्ति की ये सब चीज़ें जा चुकी है, मतलब ओल्ड एज में वो कमज़ोर है, फिर भी वो फिर से मेहनत करता है और बोलता है अपनी इन सारी चीज़ों को, अपने मसल्स को बोलता है। सो टू होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू एक्सेप्ट द विल विच सेज टू देम होल्ड ऑन। तो ये जब ये चीज़ें आपकी मसल्स, आपका हार्ट, आप बूढ़े हो गए हो, आप कमज़ोर हो गए हो, जब आप सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो, उस समय भी जो आपकी विल होगी, विल यानी इच्छा शक्ति, वो होनी चाहिए जो इन सब चीज़ों को कहे होल्ड ऑन, अभी रुको, अभी मुझ में बहुत जान है। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ चलते हैं। इफ़ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू और वॉक विथ किंग नॉर लूज द कॉमन टच, अगर आप बात करते हो भीड़ से और अपने गुणों को बनाए रखते हो, मतलब कहने का मतलब जैसे, और वॉक विथ किंग्स मतलब किसी व्यक्ति के साथ भी रहो आप, चाहे आप एक बेगर के साथ रहो, चाहे किंग के साथ रहो, आप में एक कॉमन वर्च्यू जो रहते हैं वो बने रहने चाहिए, गुण वैसे ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप राजा के साथ चलो तो अपने आप को राजा समझने लगो, कॉमन टच को आपको नहीं छोड़ना है। इफ़ नाइदर फोर्स यानी दुश्मन और लविंग फ्रेंड कैन हर्ट यू, मतलब अगर आप अपने आप को ऐसा बना लेते हो तो कि ना तो आपको कोई दुश्मन और ना दोस्त हर्ट करते हो। इफ़ ऑल मैन काउंट विथ यू बट नन टू मच, अगर हर व्यक्ति की गिनती तुम्हारे साथ होती हो लेकिन नन टू मच मतलब किसी की तुम्हारे जैसे नहीं। इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट, अगर अनफॉरगिविंग मिनट को आप फिल कर सकते हो। अनफॉरगिविंग मिनट का मतलब क्या है? यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि जो 60 सेकेंड वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन है, जैसे आप जब रेस दौड़ते हो, आप में और सेकंड आने वाले में कितने मिनट का अंतर रहता है? फर्स्ट और सेकंड में कुछ सेकंड का, या रेस में पहले और लास्ट वाले में भी कुछ सेकंड का ही अंतर रहता है। तो वो जो सेकंड है बेसिकली जब आप दौड़ रहे हो, तो वो जो लास्ट सेकंड है, जितनी आप उसमें मेहनत करोगे वो ही क्या करेगा? वो डिफरेंस करेगा। वो अनफॉरगिविंग मिनट है, ना भूलने वाला समय। अगर आप उसको भर सकते हो देन योर्स इज द अर्थ, तो ये अर्थ आपकी है। एवरीथिंग दैट्स इन इट, और अर्थ में जितनी भी चीज़ें हैं सब आपकी है। एंड विच इज़ मोर यू विल बी अ मैन माई सन, और सबसे इम्पोर्टेंट तुम उस समय एक इंसान होगे मेरे बच्चे। तो कहने का मतलब ये शानदार एडवाइस एक फादर के द्वारा सन को दी गई, जो कि अगर उसका सन अप्लाई करता है इन चीज़ों को तो वो लाइफ में सक्सेस होगा, ऐसा एक आशा के साथ। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर पोएम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। टिल देन, बाय बाय, हैव अ वेरी नाइस डे।